कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा खूंटी के रास्ते पहुंचा सिमडेगा गुमला। गुमला के बसिया प्रखंड के कोनवीर के NIPC मैदान में की सभा, कहा हमारी सरकार बनी तो आरक्षण में सबको देंगे लाभ। सिमडेगा में कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने के लिए निकली है न्याय यात्रा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मंगलवार को खूंटी होते हुए गुमला और सिमडेगा पहुंची, जहां जगह जगह कांग्रेसियों के साथ आम लोगों ने न्याय यात्रा के साथ पहुंचे नेताओं का स्वागत किया। इस दौरान गुमला के लिए कोनवीर के NNEPC मैदान में राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी धीरे धीरे देश के सार्वजनिक उपक्रमों को खत्म कर रहे हैं। PSU के लोग देश में हर जगह हाथों में पोस्टर लिए खड़े दिखते हैं। केंद्र सरकार भेल, HP, HEC जैसे सार्वजनिक उपक्रमों को अडानी को सौंपना चाहती है। उन्होंने कहा कि HEC का गला घोटा जा रहा है। HEC में काम करने वालों के साथ अन्याय किया जा रहा है। केंद्र सरकार चाहती है कि HEC काम करना बंद कर दे और उसे अडानी को सौंप दिया जाए। मोदी सरकार HTC के कामगारों को बेरोजगार करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ऐसा होने नहीं देगी। भाजपा चाहे जो कर ले, हक अधिकार को अडानी का नाम नहीं लगने दिया जाएगा। HEC देश की पूंजी है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो हर को हर संभावित मदद की जाएगी। श्री गांधी ने कहा कि साजिश के तहत प्रधानमंत्री ने पहले नोटबंदी, बाद में GST लागू कर छोटे व्यापारियों को बेरोजगार बना दिया। इन दोनों फैसलों से अडानी, अंबानी, अमीरों को ही फायदा हुआ। सरकार गरीबों से GST की वसूल कर अमीरों का जेब भर रही है। छोटे व्यापारियों को मारकर देश में बेरोजगारी बढ़ा रही है। पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और सामान्य वर्गों के गरीबों को हक नहीं दिया जा रहा है। इसके बारे में काफी बातचीत हुई है यात्रा में। ये कहना कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, ये गलत है। जरूर थोड़ी कमियां हैं, इनको ठीक किया जा सकता है, उनको हम ठीक कर देंगे। फर्क समझिए, जो गरीब था, जो आदिवासी हैं, दलित हैं, वो पिछली सरकार को एंटी दलित, एंटी आदिवासी मानते हैं। आज एंटी दलित, एंटी आदिवासी सरकार नहीं। जमीन का मामला जरूरी मामला है और आपने जो पॉइंट उठाया है, मैं भी ये पॉइंट चीफ मिनिस्टर के साथ उठाऊंगा। सर, एक सरकार है और ये मुझे शुरुआत से आज तक ट्राइबल लोगों ने कहा है कि हमारी जो सरकार है वो ट्राइबल फ्रेंडली सरकार है, गरीबों की फ्रेंडली सरकार है। और जो बीजेपी की सरकार थी वो एंटी ट्राइबल सरकार थी। और उन्होंने जो आदिवासियों के साथ जमीन के साथ किया, वो सारे के सारे आदिवासी बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा अन्याय किया था। नहीं, प्रॉब्लम इज वेरी मच पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस and most of the other members who are part of the India Alliance are still members of the India Alliance. Of course, Mr. Nitish Kumar has left the India Alliance and he's gone to the BJP. You can guess as to what the reasons are for him leaving. That's fine. We'll fight in Bihar as the India Alliance. So I don't agree that lots of our partners are not part of the alliance. सर, वहीं सिमडेगा में राहुल गांधी ने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने के लिए न्याय यात्रा निकली है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो देश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। अपने अल्प अवधि के संबोधन में बगैर जीप से उतरे उन्होंने जनता का अभिवादन स्वीकार किया। यहां हजारों की भीड़ राहुल गांधी की एक झलक देखने और उनके साथ सेल्फी लेने को आतुर नजर आए। कांग्रेस सांसद ने जनता से अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस को वापस लाए और देश को बचाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार, झारखंड। कंपनीज में आपको OBC नहीं मिलेंगे, दलित नहीं मिलेंगे, आदिवासी नहीं मिलेंगे। आपको मैंने 90 जो हमारे IAS ऑफिसर देश को चलाते हैं उनका उदाहरण दिया, उधर आपको सिर्फ 3 मिल रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में आपको OBC, दलित, ट्राइबल नहीं मिलेंगे। तो मैं ये सवाल उठा रहा हूँ, हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोगों का है। तो भाषण में प्रधानमंत्री का ये कहना कि मैं OBC हूं या मैं OBC नहीं हूं, ये रेलेवेंट ही नहीं। रेलेवेंट ये है कि